नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम वैदिक धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, वैदिक धर्म के तहत आज हम वैदिक धर्म में प्रचलित पूजा उपासना के बारे में जानेंगे। पूजा उपासना की कौन सी विधियां होती है, कौन सी पद्धतियां होती है। जैसा कि आपको पता है कि आर्यों के द्वारा अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा और उपासना की जाती थी, ताकि उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे और किसी तरह का प्रकोप उन पर ना हो, उनके देवी देवता उनसे नाराज नहीं हो। इसलिए उनके द्वारा जो पूजा उपासना की जाती थी अपनी देवी देवताओं को, जैसा कि हमने पीछे की क्लासों में पढ़ा कि किस तरीके से जो प्रकृति में जो मानवीकरण कर दिया जाता है और प्रकृति में ही देवताओं का आरोपण कर दिया जाता है। अब उन देवताओं की पूजा भी जो आर्य लोगों के द्वारा की जाती है, उनकी पूजा किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। तो मुख्यतः बात करें तो आर्य लोगों के द्वारा जो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया था, जिसमें एक विधि तो थी प्रार्थना और स्तुति विधि। अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, उनके लिए स्तुति यानी जो मंत्रोच्चारण है वो विधि थी। उसके अलावा बात करें तो दूसरी विधि थी यज्ञों के द्वारा, यज्ञ हवन करके जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने का जो प्रयास उनके द्वारा किया जाता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल के दौरान, ऋग्वेदिक काल में जो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्यों के द्वारा कौन सी दो विधियों का प्रयोग किया जाता था पूजा उपासना की, तो पूजा उपासना की दो विधियां प्रचलित, प्रार्थना और स्तुति विधि और एक यज्ञ विधि। ये दो विधियां प्रचलित थी और इनके द्वारा अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता। जैसा कि यज्ञों के बारे में बताया मैंने आपको कि देवताओं का मुख अग्नि को माना है और जो यज्ञ में जलने वाली प्रज्वलित अग्नि में जो आहुतियां देकर वो वस्तु देवताओं तक पहुंचाई जाती थी, ताकि देवता उन पे खुश हो। ये दो पद्धतियां जो पूजा उपासना की ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित थी। उसके पश्चात अगर बात करते हैं तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है और यज्ञ सर्वाधिक, अगर बात की जाए तो सर्वाधिक पूजा उपासना की विधि थी, यज्ञ के द्वारा पूजा उपासना देवताओं की जाती थी। अब यज्ञ के कारण इतनी पूजा उपासना देवताओं को की जाती थी तो इस ऋग्वेदिक धर्म को यज्ञ धर्म ही कहा जाने लगा। यज्ञ धर्म इसका अन्य नाम भी माना जाता है। यज्ञ धर्म किसे कहते हैं? ऋग्वेदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक यज्ञों का प्रयोग इनके द्वारा किया। यज्ञ हवन वगैरह आप समझते होंगे, ऐसा आपने कई जगह देखे होंगे, कई तरीके के यज्ञ होते। अभी तो यज्ञ थोड़े कम होते और उस उत्तर वैदिक काल के दौरान जो बात करें, पूर्व वैदिक काल के पश्चात आएगा ऋग्वेदिक काल के पश्चात, उसमें यज्ञों का प्रचलन, अत्यधिक यज्ञों का प्रचलन हो जाए। कई यज्ञ तो इतने होते हैं जो सालों साल, वर्षों तक लंबे चलते हैं और अत्यधिक खर्चीले भी होते हैं, जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो ये पद्धतियां इनके द्वारा अपना ली जाती है और ऋग्वेदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा जाने लगता है। अब हम बात करते हैं यज्ञों की। तो यज्ञ का आपका पता ही है, जो यज्ञ कुंड होता है, जो हवन कुंड होता है, वेदिका होती है, इसके चारों तरफ जो मंत्रोच्चारण करते हैं पंडित और यजमान, जिसके द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता है उसे यजमान कहा जाता है और इस यज्ञ को पूर्ण करवाया जाता है, ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता है। सर्वाती दौर की बात करें तो सर्वाती दौर में जो आर्यों के द्वारा स्वयं ही खुद यज्ञ किया जाता है, लेकिन फिर उसके पश्चात, थोड़े दिनों के समय के पश्चात, जो ब्राह्मण पुरोहित है उनका भी जो सहयोग लिया जाने लग जाता है और अब यज्ञों का कार्य जो ब्राह्मण पुरोहितों के हाथ में आ जाता है और यज्ञों का संपादन जो करते हैं जो ब्राह्मण करने लग जाते हैं। अब यज्ञ करने की विधियों का, जो पूजा उपासना की विधि, इसकी बात करते हैं। तो यज्ञ में एक जो अग्नि को प्रज्वलित कर लिया जाता था और उसमें आहुतियां दी जाती थी अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। उसमें अन्न की आहुति दी जाती है। आपने भी देखा होगा कभी कभार जो धार्मिक आयोजन, जैसे गृह प्रवेश में भी देखा होगा, कई बार जो यज्ञ, जो हवन का आयोजन अपन कराते हैं तो जो है, तिल है, इनकी आहुतियां दी जाती है ना। तो वैसे आहुतियां, जो अनाज की आहुति दी जाने लग जाती है। उसके अलावा उस समय मांस की आहुतियां भी प्रचलित थी कि कई यज्ञ जो जटिल तरीके के यज्ञ होते थे उनमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो पशुओं के मांस की आहुति भी दी जाती थी और सुगंधित द्रव्यों की आवश्यक, जो सुगंधित चीजें होती थी उनकी आहुति दी जाती और घी की आहुति दी जाती। घी की आहुति आपको भी पता होगा,
आपने कई जगह जो हवन करते हुए देखा होगा, या आपके घर पे भी कई आयोजन होते हैं तो घी की आहुति दी जाती है, नहीं दी जाती। ये आहुतियाँ अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन तक ये चीज़ आहुति देने का मतलब है जी, ये वस्तु जो अपने अग्नि में जो प्रज्वलित अग्नि है उसमें वेदिका में डाल रहे हैं तो ये अपने देवताओं तक पहुंच रही है और देवता खुश होकर अपने को आशीर्वाद देंगे। और ये जो हवन का आयोजन आर्य लोगों के द्वारा किया जाता था, किस लिए किया जाता था और क्या चीज़ें मांगी जाती थी, कौन सी कामनाएं उनके द्वारा की जाती थी, ताकि उनके देवता किस तरीके का आशीर्वाद उनके द्वारा मांगा जाता। तो एक तो पुत्र पौत्र की मांग की जाती कि हमारी जो हमें खूब सारे पुत्र मिले, पौत्र मिले, ये उनकी वंशवृद्धि की मांग उनके द्वारा की जाती थी। उसके अलावा बात की जाए तो धन धान्य जो धन वगैरह है वो उन्हें मतलब उस समय तो पशुधन की अत्यधिक कामना की जाती। पशुधन ही सर्वाधिक जो उसकी महत्ता अत्यधिक रहती है ऋग्वेदिक काल के दौरान, पशुधन की मांग की जाती है। उसके अलावा बात की जाए तो लंबी आयु की मांग की जाती है। अपने देवताओं को आहुति के द्वारा प्रसन्न करके आर्यों के द्वारा मांग की जाती कि उनकी दीर्घ आयु हो, यानी कि वह लंबी आयु को प्राप्त करे, पुत्र पौत्र उन्हें प्राप्त हो और धन धान्य उन्हें प्राप्त हो, और उसके अलावा उसके शत्रु का विनाश हो, ये कामना की जाती थी यज्ञों के द्वारा जो हवन करने के पश्चात। और ब्राह्मणों की सहायता इसमें पहले शुरुआती दौर में आर्यों के द्वारा स्वयं ही यज्ञ कार्यों का निष्पादन किया जाता था। उसके पश्चात बात करें तो ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता भी इनके द्वारा ली जानी शुरू हो जाती है। अब आर्यों का एक दूसरा वर्ग था, आर्यों में दो वर्ग थे, दो समूह थे, उनके द्वारा जो पूजा उपासना, एक वर्ग के द्वारा तो यज्ञों के द्वारा पूजा उपासना की जाती थी। उसके अलावा दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग के द्वारा जो पूजा उपासना की दूसरी पद्धति है प्रार्थना और स्तुति। प्रार्थना यानी देवताओं के लिए मंत्र उच्चारण ध्यान लगाकर जो देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी उसे प्रार्थना विधि और कहते हैं, जो उसे स्तुति विधि कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य ही नमस्तस्य, जो ऋग्वेद में कई अपने जो 10वें मंडल में जो गायत्री मंत्र का जाप भी अपने को मिलता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य ही नमो नमः। उसके अलावा जो ये है, और ऋग्वेदी में जो वो कौन सा ऋग्वेदी में जो अपने गायत्री मंत्र मिलता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरीके से देवताओं की जो स्तुति की जाती थी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, उनके नाम का जाप किया जाता था और मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। ये दूसरी जो विधि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, इसमें भी जो ईश्वर से कामना की जाती थी, उसमें पुत्र पौत्र धन धान्य इन्हीं की कामना की जाती थी, और लंबी आयु दीर्घ आयु की और शत्रु के विनाश की कामना जो आर्य लोगों के द्वारा की जाती थी। उसके अलावा आर्य लोगों में बात करें पूजा पद्धति में तो अपने पितरों की पूजा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। पितरों की पूजा यानी उनके जो वंशज है उनकी पूजा, जो उनके वंशज है जिनकी मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु और उनके परिवारजनों की जो मृत परिवारजनों की पूजा का प्रचलन भी हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आर्य सभ्यता के दौरान क्या हमें मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, कोई मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब तक जो प्राप्त साक्ष्य और अवशेष है उनकी अगर बात की जाए तो हमें किसी तरह के मंदिरों के जो साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, न ही कोई मूर्तियों के साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त होते ऋग्वेदिक काल के दौरान। ऋग्वेदिक काल मैंने बताया आपको कहाँ से कहाँ तक होता है, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक के समय को ऋग्वेदिक काल कहते हैं। उसके पश्चात हम उत्तर वैदिक काल के दौरान जो धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं, मूलतः हम वैदिक धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस समय जो मंदिरों के किसी तरह के साक्ष्य अपने को प्राप्त नहीं होते, न ही किसी तरह की जो मूर्ति पूजा है इसके साक्ष्य प्राप्त होते, इन साक्ष्यों का अभाव। फिर भी ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति के द्वारा 10 गायें देकर एक इंद्र की जो मूर्ति खरीदी गई थी। तो उसके आधार पर कई विद्वानों द्वारा, कई इतिहासकारों के द्वारा ये कयास लगाए जाते हैं कि हो सकता है संभवतः वहाँ मूर्ति पूजा प्रचलित होगी, लेकिन पूर्णतः जो साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त हुए और उन साक्ष्यों का अभाव हमें देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं नैतिकता का विकास। ऋग्वैदिक आर्यों में जो धन धान्य की प्राप्ति कर ली, पुत्र पौत्र की और आयु दीर्घायु की प्राप्ति करते, लेकिन उसके अलावा भी जो आर्यों के द्वारा नैतिकता के विकास पर जो बल दिया जाता है, यानी अच्छे आचरण के विकास पर, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, इस तरह की जो धारणाएं हैं हमें ये ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। और वसुदेव कुटुंब की भावना, यानी पूरी पृथ्वी को अपना घर मानने की भावना, इस तरीके से नैतिकता के विकास पर जो आर्यों के द्वारा बल दिया जाता है और नैतिकता के विकास का प्रयास किया, यानी गलत आचरण के बारे में, जो गलत आचरण का व्यवहार नहीं करने के लिए वर्जित किया, गलत आचरण को वर्जित किया जाता है, तो ये नैतिकता के विकास हेतु भी प्रार्थना की जाती है। और उस समय की बात करें, जो ये बुराइयां हैं, जादू टोना है, व्यभिचार यानी गलत आचरण है और धोखे को बुराई आर्यों के द्वारा माना जाता था, और अच्छे गुणों की वृद्धि पर जो जोर आर्यों लोगों के द्वारा दिया जाता था। ये उनकी पूजा की जो बात की जाए तो पूजा के दौरान कामना आर्यों के द्वारा अपने देवताओं से की जाती थी कि उन्हें जो नैतिकता का आचरण करने में समर्थ बनाए और नैतिकता के विकास उनमें हो। तो ये भी चीज़ें हैं जो नैतिकता के विकास का भी मूलतः प्रयास उनके द्वारा किया जाता था। और बात की जाए तो पाप और पुण्य की धारणाएं उस समय विकसित हो चुकी आर्य लोगों के द्वारा कि अगर गलत काम करोगे तो आपको गलत काम करोगे उसका परिणाम बुरा होगा, अच्छा काम करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। पाप और पुण्य की धारणा विकसित हो जाती है। अगर आप पाप करोगे, गलत काम करोगे तो आपको नरक में जाना हो, स्वर्ग नरक की धारणा भी वहाँ विकसित हो जाती है। गलत काम करते हो, अगर आप पाप करते हो तो आप नरक के भागी होगे, अगर आप पुण्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये धारणाएं भी यहाँ विकसित हो जाती है। और बात करते हैं मोक्ष की, जो 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन यहाँ मोक्ष का यहाँ उल्लेख अपने को जो ऋग्वैदिक काल के दौरान देखने को नहीं मिलता, यानी 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ये मोक्ष शब्द का उल्लेख अपने को कहीं प्राप्त नहीं होता है। उसके अलावा जो आर्यों का मानना था कि ईश्वर की पूजा उपासना पद्धति के द्वारा जो व्यक्ति अमर हो सकता है, अमरत्व प्राप्त किया जाता है, और उसके अलावा उनका मानना था कि आत्मा हमेशा अमर रहती है, अजर अमर है और आत्मा कभी नहीं मरती है, और पुनर्जन्म में भी उनका विश्वास देखने को मिलता है। लेकिन आत्मवाद और पुनर्जन्म से संबंधित अपने को स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिल पाते और साक्ष्यों का अभाव देखने को मिलता है। तो हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि पुनर्जन्म की जो धारणा और आत्मवाद उनमें प्रचलित था या नहीं था। तो ये वैदिक धर्म के दौरान जो पूजा उपासना पद्धति के तरीके रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो ऋग्वैदिक काल के दौरान, यानी जो वैदिक धर्म को हम पढ़ रहे हैं, वैदिक धर्म के दौरान जो वैदिक आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है, आर्यों से संबंधित है, इसके निर्माता कौन है, आर्य लोग हैं, और इन आर्यों के द्वारा किस तरीके से अपने देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, उसके लिए कौन से तरीके से उनकी पूजा और उपासना की जाती थी। तो पूजा उपासना मुख्यतः बात की जाए तो 2 तरीकों से की जाती थी, एक यज्ञों के द्वारा और एक प्रार्थना और स्तुति के माध्यम से, और अपने देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था ताकि उन्हें धन धान्य की प्राप्ति हो, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हो और लंबी आयु की प्राप्ति और उनके शत्रु का विनाश हो सके, ऐसी कामना की जाती थी। उनके अलावा यहाँ बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में हमें जो मंदिरों के और मूर्ति पूजा के साक्ष्य देखने को नहीं प्राप्त होते हैं। हालांकि ऋग्वेद में एक जगह जो उल्लेख मिलता है कि इंद्र की मूर्ति को खरीदने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा 10 गायों का मूल्य चुकाया जाता है, लेकिन पूर्णतः साक्ष्यों का अभाव अपने को देखने को मिलता है। और नैतिकता के विकास में भी बल आर्य लोगों के द्वारा दिया जाता है पूजा उपासना के तहत, और व्यभिचार को, जो जादू टोने को और धोखे को, जो बुराई इनके द्वारा माना जाता है। और बात की जाए तो सद्गुणों के विकास पर अत्यधिक बल दिया जाता है। और आत्मवाद, जो अमरत्व की चीज़ से ये परिचित है, उनका मानना था कि आत्मा अजर अमर है। हालांकि बात की जाए तो आत्मवाद और पुनर्जन्म से संबंधित ज़्यादातर पूर्ण साक्ष्य अपने को नहीं मिल पाते, उनका अभाव देखने को मिलता है। और इस तरीके से बात करें तो ऋग्वैदिक काल के दौरान जो आर्यों के द्वारा अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती थी। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो
तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप अपनी पुस्तक का जो घर पे पुस्तक है उसका भी अध्ययन कीजिए, और उसमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम जो ऋग्वैदिक धर्म से संबंधित अन्य बातों के बारे में जानेंगे। तो एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।